श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। साकार किसी इष्ट आराध्य का स्मरण हमें जीवन में कैसे जीना, कैसे रहना, क्या करना, उसकी प्रेरणा देता है। जब मैं भगवान राम का नाम लेता हूँ तो 3 अर्थों में लेता हूँ। एक तो भगवान शरीरधारी हैं और एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए भगवान राम के आचरणों में मिलता है। इसलिए जब राम नाम लिया तो एक शरीरधारी का, दशरथ के पुत्र का, और कैसे आज्ञा पालन करते हैं, कैसे निरभिमान विनम्र रहते हैं, जंगल चले जाते हैं, कोई हक की मांग नहीं करते। हम छोटे से हिस्से के लिए लड़ते हैं और आज यदि हम घोषणा कर दें कि कल आपका प्रवचन होगा और कल न दें प्रवचन को तो मुझे बहुत नाराजी हो जाए। राम का तिलक होना है और वनवास हो जाता है, पर कोई दुख नहीं। भगवान राम के साथ कितनी कठिन परिस्थिति आई। कभी कभी राम को नाराज होते, दुखी होते भी दिखाया है। ये भी हमारे जीवन का चित्रण है कि कभी यदि ऐसा हो गया तो कोई विशेष बात नहीं है, वापस आ जाना चाहिए। कपड़ा गंदा होता है, धो लेते हैं। शरीर गंदा होता है, नहा लेते हैं। घर गंदा होता है, साफ कर लेते हैं। मानव शरीरधारी के मन में परिस्थितियों का क्षणिक प्रभाव पड़ता है, पर उस प्रभाव में ही बने रहना ठीक नहीं है। अधिकतर मैं रोज सुनाता हूं कि स्वप्न देखते हैं, उस समय सच्चा लगता है, दुख सुख होते हैं, पर जग जाने पर उसे व्यर्थ समझते हैं, स्वप्न समझ लेते हैं। कोई याद करके दुखी नहीं होते, हुआ हुआ चला गया। ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में भी घटनाएं घटती हैं, क्षण भर मन उसके प्रभाव में आता है, पर हम मन के पार भी कुछ हैं, अमन होना जानते हैं। और अमन होना मन शुद्धि के लिए सबसे ऊंचा उपाय है। जिस कपड़े में दाग लगा है, कपड़ा ही थोड़ी देर को गायब, अब फिर खड़ा कर लिया। जिस औजार को हमने देखा उसे गला दिया, लोहे के औजार को एक बार गला दिया, लोहे के रूप में रह गया, फिर नए रूप में बना लिया, ढाल लिया। मन को विलय कर लेना जिसको आता है, मन को चेतन में लीन करना जिसे आता है, वो मन को पुनः खड़ा करता है। यदि मिट्टी के मकान बर्तन बनते और वापस न होते तो आज मकान बनाने की जगह न होती, सब फिर वापस हो जाते, फिर बनानो नए। इस तरह से पुराना लोहा फिर गला लिया जाता है। आजकल तो चप्पल जूते भी लोग इकट्ठे करते रहते हैं, गरीब लोग, पुनः कंपनी में जाकर फिर गला लेते हैं। तो मन को भी तो आप विलय कर सकते हो, और मन को शुद्ध में जाने के बाद इतना शुद्ध होके आता है कि फिर काम में ले लो। पहले यज्ञों में अश्वमेध, गोमेध यज्ञ होते थे। ऐसा वर्णन है कि पशु की बलि दे दी जाती, लेकिन यह भी वर्णन मिलता है कि जिसकी बलि दी जाती थी उसको उस यज्ञ में से पुनः निकाल लिया जाता, और किसी पे लागू हो ना हो। पर ये जो हमारी इंद्रियां गो हैं या अश्व हैं,
इन्हीं इंद्रियों को कहीं अश्व कहा है, कहीं गो कहा है। इनको ध्यान में समाधि में लय कर देना, यह अश्वमेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है। और इन इंद्रियों को चैतन्य में समाधि में लीन करके फिर जब लौटते हैं, पहले जैसे घोड़े नहीं होते, पहले जैसे अश्व नहीं होते, वो यज्ञ से निकले शुद्ध होते हैं। अभी पूज्य धर्म सम्राट ब्रह्मलीन कर्पात्री जी महाराज के शिष्य दंडी स्वामी जी अभी बोल रहे थे, ये जीवन के अनुभव हैं। देखो, मन नींद में चला जाता है, ये अश्वमेध यज्ञ नहीं, ये गोमेध नहीं है। इंद्रियां रोज, मन रोज, रावण के रोज सिर कट जाते, काट फिर आ जाते। रावण की भी इंद्रियां 10 मुख या अश्व और इंद्रियां पुनः आती, वो शुद्ध होके नहीं आती। महाराज जी ने रावण का उदाहरण दिया, वो बुद्ध है, शुद्ध नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूं कि ये इंद्रियां सो जाने से, मन के सो जाने से शुद्ध होके नहीं आता। थोड़ा स्वस्थ तो हो जाता है, थकान कम हो जाती है और काम करने की ताकत आती है। थोड़ी देर का गैप हो गया तो और कर लो, जो कल करते थे आज ताकत वाले होकर और करो। थक गए थे, सो लिया, फिर जाग के उन्हीं कर्मों में लग जाओ, शुद्ध होके नहीं आए। इसलिए जब ध्यान में हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां चिन्ह मात्र सत्ता में ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब जो लौटते हैं एक शांति ही, करने का स्वभाव बदल जाता है, सुनने का ढंग बदल जाता है, बोलने का बदल जाता है। इसीलिए कभी कभी ग्रंथों में ये भी वर्णन मिला है कि योगियों की वाणी मीठी हो जाती है, उनके बोलने में मधुरता, उनके करने में प्यार, उनकी आंखों में पवित्रता सहज आ जाती है। उपकरण ही, ये कर्ण ही शुद्ध हो जाते हैं। जो कर्णों के दोष हैं वो निवृत्त होते हैं। नेत्र रूप को तो ग्रहण करता है, पर रूप के ग्रहण करते समय रागत द्वेष से रहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस बुद्धि का चिन्ह मात्र में विश्राम बड़ा महत्व रखता है। नींद में विश्राम और आत्मा में विश्राम बड़ा फर्क है। कहीं सो जाना अलग है और अपने घर में जाकर आराम से सोना। फुटपाथ में नींद आई, वहीं सो गए, पी के सो गए, पिए पिए नहीं। राग द्वेष का त्याग कर, राग द्वेष कहाँ रहते? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इनको ही आश्रय लेके रहते हैं। यदि इस आश्रय में, इन करणों में राग द्वेष का अभाव हो जाए तो फिर ये विषय ग्रहण करते समय दुख को प्राप्त नहीं होते, प्रसन्नता को प्राप्त होते। हर्ष और विषाद, असफलता में विषाद होता है, दुख होता है, सफलता में हर्ष होता है। ज्ञानी की इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं तो रागत द्वेष रहित होने से प्रसन्नता रहती। रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादस्तु प्रसन्नता, हर्ष नहीं। आम लोगों की इंद्रियां अनुकूल विषय को पाकर हर्ष को, अनुकूल न पाकर दुख को प्राप्त होती हैं। ज्ञानी की इंद्रियों के लिए कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। करण शुद्ध हो ना, जैसे आग ठीक हो तो कुछ खा लो, सब हजम होता है, नुकसान नहीं करता। यदि पेट ठीक न हो तो अच्छी चीजें खा लो, तब भी उल्टी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा।
जब लोगों के पेट शुद्ध होते थे तो भोजन अपने आप शुद्ध हो गया। अब पेट यदि शुद्ध नहीं है तो शुद्ध भोजन तक अशुद्ध हो जाता है। असल में जगत ब्रह्म है और जगत माया है, जगत प्रपंच है। यदि तुम्हारी दृष्टि ब्रह्म की हो गई तो जगत ब्रह्म रूप से तुम्हारे भीतर आता है। यह क्या तुम्हारे अंदर गया? स्त्री गई कि ब्रह्म गया? जब राम को देखा तो मेरी आंखों से अंदर परमात्मा गया। कथा सुनी, मेरे कानों से परमात्मा की कथा का अमृत गया। ध्वनि तो ध्वनि है, शब्द तो शब्द है, विषय तो विषय है, पर विषय अमृत भी हो जाते हैं और विषय विष भी है। यही विषय ग्रहण करने न आए तो जहर है, विष है। यदि ग्रहण करने आए तो यह विषय अमृत है। ये जग हर का रूप है, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। 24 घंटे नहाए, 24 घंटे अग्नि ठीक नहीं रहती, कभी खाओ तो नुकसान करता है, कभी खाने से बल मिलता है। मुझे अनुभव है, उम्र थोड़ी ज्यादा होने से कभी कभी लोग कहते हैं ना, घर के धान भी प्यार में चले गए। कभी कभी खाओ तो ताकत और कम हो जाती, लूज मोशन हो गए, खाया था ताकत की चीज, कमजोरी आ गई तो जो ताकत थी वो भी घट गई। और कभी जब थोड़ा उपवास किया फिर थोड़ा खाया तो बल आया। आपने देखा होगा छोटे बछड़े जब सुबह सुबह जब तक माँ का दूध नहीं पाते, शाम को पिया था, सुबह सुबह कमजोर लगते, उछलते नहीं, कूदते नहीं। देखो ना, यदि गाय हो तुम्हारे, मरा मरा सा रहता है पेट में। पेट न पैया रोटियां, सब्बे गलना खोटियां। अब पेट में दूध नहीं है तो बछड़ा चुपचाप सीधा सा भगवान बुद्ध की तरह शांत है, हाँ, महात्मा की तरह। और जरा सा दूध पिया फिर देखो कैसे उछलता है, ताकत आ गई। तो पेट शुद्ध हो तो भोजन बहुत हितकारी होता है। और भी एक सूत्र है, अब चल पड़ी बात तो वो भी सुना दूं। जीर्णे जल बल प्रदम, अजीर्णे भेषजम वारी। यदि अजीर्ण है तो पानी औषधि है, अजीर्णे औषधम वारी, पानी दवा का काम करता है। जीर्णे बल प्रदम, यदि आपका ठीक है तो बल देगा। इसी तरह भोजन का भी है। जब अग्नि मंद है तब भोजन आपको ताकत नहीं देता, जहर का काम करता है। यदि जल्दी मरना है तो खूब खाते रहो, चिंता मत करना पेट की। और यदि स्वस्थ जीना है तो पेट को देख के खाना, पड़ोसी को देख के मत खाना कि हलवा खा रहा है। पड़ोसी को देख के मत खाओ, पेट पर आंख होनी चाहिए, पेट क्या कहता है। और इसीलिए कहावत है, बहुत चीजें हैं, प्रकरण आ गया तो बोलता हूं वेदांत सम्मेलन है, विषय तो ये नहीं है, पर खाने के विषय में बड़ी बड़ी कहावतें हैं। यदि आपको बीमार नहीं होना तो कम खाओ, और लड़ाई नहीं करना है तो गम खाओ। कम खाना, स्वस्थ रहना। और तो वही बात कि विषय जब हमारे कान से, आंख से, त्वचा से अंदर आए, उस समय यदि आप शुद्ध दृष्टि रखते हैं, शुद्ध, यदि आप अंदर चैतन्य शुद्ध शांत हैं, तो आए हुए शब्द तुम में जाके समा जाएंगे बिना किसी प्रतिक्रिया के। कोई वृद्धि हर्ष नहीं करेंगे, विषाद नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, शब्द समा जाएंगे। ऐसे जैसे सागर में नदियां बिना सागर को बढ़ाए हर्ष विषाद के नदियां सागर में समा जाती हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी।
यदि कामना रखता है फिर विषय आए तो शांत नहीं रहता, सागर की तरह नहीं रहता। कामना है विषय आए हर्ष होगा, द्वेष है आया तो नफरत, अंदर जलने लगेगा। ये राग द्वेष में कौन जलते हैं? जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जो परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं है। केवल एक ही परमात्मा में प्रतिष्ठित हो तो जो भी आएगा अमृत हो जाएगा, जहर रहेगा नहीं। कई लोग जहर खा लें तो अमृत को प्राप्त होते हैं और कई लोग अमृत पी के भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये अमृत पीने का ढंग है। पदार्थ ना रह गया, परमात्मा रह गया। जो भी मेरे कान से आता है, जो मेरे स्पर्श में आता है, जो मेरे ध्यान में आता है, वह क्या है? जैसा मेरा मन। इसलिए जिन्होंने संसार देखा वो काम में, क्रोध में, ईर्षा में फंस गए। और जिन्होंने तीसरी आंख खोली, तीसरी आंख खोली तो काम चला गया। चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरी आंख अर्थात तत्व दृष्टि। भौतिक दृष्टि एक आंख, धर्म दृष्टि दूसरी आंख, तत्व दृष्टि तीसरी आंख। ये तत्व दृष्टि लोगों के पास है नहीं। केवल हमारे देवताओं में शिव जी प्रसिद्ध हैं, उनकी 3 आंखें थी, त्रिनेत्र। ये जो यूं दिखाई देती हैं ये ज्ञान इंद्रियां 5, ये एक ही नेत्र है। विषय को ग्रहण करने वाला एक नेत्र, और विषय को ग्रहण करते समय धर्म की दृष्टि, ये बहन है, ये भाई है, ये पंडित है, ये साधु है, ऐसा देखना, ये दूसरी आंख है, धर्म दृष्टि। और ब्रह्म वेदम सर्वम, ये है तत्व दृष्टि, तीसरी आंख। शिव जी के 3 आंखें थी, जब जिसकी जरूरत थी खोल लेते। जैसे निशाना लगाने वाले 2 आंखों की एक कर लेते हैं। मेरे गुरु भाई ऐसे हंसोड़े भी थे, तो ऐसी चीजों को गा गा के बोलते थे। कहते अजब है दुनिया, अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, और देखने में 2 हैं आंखें पर एक है निशाना। जब निशाना लगाते हो तो एक बंद करते हो, निशाने में 2 नहीं तो निशाना ही नहीं लगेगा। एक आंख बंद करके। और दूसरा अर्थ भी है, बाहरी दुनिया बाहरे जमाना, और देखने में 2 हैं, एक है निशाना। अर्थात द्वैत देखने में है, अद्वैत लक्ष्य में है। वाच्यर्थ में द्वैत है, लक्ष्यार्थ में एक है। अब लोग द्वैत देखते हैं, लक्ष्यार्थ है ही नहीं। और भी जीव और ईश्वर वाच्य में 2 हैं, लक्ष्य में एक है। तो बाहरी दुनिया बाहरे जमाने, देखने में 2 हैं, एक है निशाने, लक्ष्यार्थ। तो आपको एक ही अभी आंख है, और कुछ लोगों के धर्म की थी, वो कमजोर हो गई हैं। धर्म की आंख आज मनुष्यों के पास कमजोर हो गई है। भाई बहन, माता पिता पुत्र, ये संबंध, राम पिता को पिता मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं, भाई को भाई मानते हैं, पत्नी को पत्नी मानते हैं। ये नहीं कि फीमेल एक ही है, सब एक ही जैसी। समाजवाद है ना, हाँ, समतावाद, क्या हम तो सब स्त्रियों को स्त्रियां ही समझते हैं। जैसे कुत्ता सब कुतियों को कुतिया ही समझता है, उसमें कोई मेरी पत्नी है, कोई बहन है, कोई माँ है। ऐसा कोई रिश्ता कुत्तों में है, गधों में है, जानवरों में है। वो धर्म दृष्टि ही नहीं है। या तो भौतिक दृष्टि है, और या सो गए तो कोई दृष्टि नहीं, अंधे हो गए। जगत दिखना ही बंद। जगत का न दिखना और जगत का ब्रह्म दिखना, दोनों में बड़ा फर्क है। फिर कहूं, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। नींद में जगत नजर नहीं आता, ब्रह्म ज्ञानी को सब नजर आते, ब्रह्म नजर आता है। वो देखता है कि वही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब हमने सब गुरबाणी पढ़ी,
उपनिषद पढ़े, वो समझ में आवे तो दृष्टि मजबूत हो। मजबूत तब हो जब एक बार तो समझ में आए। शुरू में किसी ने बताया हो कि ये बहन है, तो उस बहन के रिश्ते को मजबूत करें। ब्याह करके यदि कोई पत्नी बनाई गई हो तो पक्का हो जाए कि ये पत्नी है। हम तो पत्नी भी मन से ही मान लेते हैं, पसंद आ गई पत्नी है, लोग उसको बोलते हैं। रोड चलते थोड़ा अच्छी लगी, बस हो गई। कोई पंडित की जरूरत न लावा की जरूरत। अभी महाराज जी लावा चक्कर की बात कर रहे थे कि चक्कर में पड़ गए, लावा के बाहर नहीं निकलते। भगवान न करे तुम लावा में फंसे रहो, नहीं तो लावा छोड़ के आप फंसे पड़े हो। हाँ, लावा की जरूरत ही नहीं। वो तो पहले के लोग लावा में फंसते थे, अब तो बिना लावा के फंसे ही फंसाए हैं। अब उनको कौन निकाले? लावा वालों के तो उल्टे कर देंगे, चाबी ऐसे घुमाई ऐसे कर दी। अब एक जगह मैं किसी शादी का वो देख रहा था, सीडी देख रहा था, तो वो मुझे दिखा रहे थे और वो वीडियो दिखा रहे थे। तो जल्दी में माला वाला हिस्सा निकल गया, तो फिर उन्होंने उल्टा करा, तो जैसे माला पहनाया था उसने वैसे उतार लिया। हाँ, अरे हाँ, वो माला उतार ली। तो उसका तो चलो लावा वालों को तो बाहर निकाल लेंगे, बिना लावा वालों का क्या होगा? इसलिए कम से कम चक्कर में पड़े शास्त्र की आज्ञा से, तो शास्त्र की आज्ञा से लावा के पार हो जाओगे। यदि किसी के हुक्म से तुमने मांस खाया है तो उसके हुक्म से छोड़ भी दोगे। यदि किसी के आदेश से शादी की है तो किसी के आदेश से छोड़ सकते हो। आपने मन से कर ली, मन से छोड़ दी, और मन से छोड़ी तो दूसरी ढूंढ ली। कोई आज्ञा की तो जरूरत नहीं। इसलिए शास्त्रादेश। पूज्य करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट कहते थे कि धर्म के अनुसार अपनी इंद्रियों का उपयोग धर्म है। शास्त्रानुसार इंद्रियों का उपयोग धर्म है, शास्त्र के विरुद्ध इंद्रियों का प्रयोग अधर्म है। उनकी एक वाक्य में परिभाषा थी। अर्थात दूसरा, अपने बड़ों के अनुसार, अपने देश के अनुसार, अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार चलना, हाँ, और मनमानी करना। जानते हो सिखों को गुरुमुख बोलते हैं, और जो गुरुमुख नहीं वो मनमुख है, जो मन में आए करना। तो इसलिए एक सूत्र याद रखें कि हमारा व्यवहार शास्त्रानुसार हो, नुकसान नहीं होगा, थोड़ा मन को रोकना है। और हम वैसे भी कहते हैं शौच लगी हो तो नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कहते हम, जाना चाहिए पर रसोई में नहीं। इतना तो समझ आ जाएगा ना, किचन में नहीं जाना, लेटरिन में जाना। इसी तरह से नींद आवे तो आराम से बिस्तरा लगा के जहां सोना चाहिए वहां सो जाओ। खाना, भूख लगे तो खाना मना नहीं है, भोजन करना मना नहीं है, पर पवित्र अच्छा बनाया आप खाइए, बस इतना ही तो है। यदि काम है तो शादी करिए, ये तो नहीं कहा कि आप बाल ब्रह्मचारी बन जाइए। हमारे गुरु शादीशुदा थे, शादियां की हैं, और संत हैं, अवतार हैं। हमारे भगवानों की शादियां, बच्चे हुए, ये सब बाले ब्रह्मचारी होते तो काहे को हो जाते। तो कोई चीज धर्म के अनुसार इंद्रियों का उपयोग करना, बस। मनमानी का विरोध है, मनमुख लोगों के लिए ठीक नहीं है। गुरुमुख हो जाओ, शास्त्राभिमुख हो जाओ, शास्त्रानुसार चलो। अब विषय फिर मेरा आ गया कि आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को थोड़ी देर व्यापार रहित करके नींद में न जाओ, आत्मा में जाओ। बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर यदि नींद में सब कुछ छूट गया था तो जागृत में भी सब छोड़ दोगे
ईर्षा, द्वेष, लाभ, हानि, भय नींद में कहाँ थी? नींद में ग्लानि भी नहीं थी, पाप ग्रंथि भी नहीं थी, गरीबी का भी भाव नहीं था, कोई रोग का भय नहीं था। गहरी नींद जितनी ऊंची अवस्था। एक चीज जरूर मुझे, जब कहते हैं ना सुषुप्ति को बहुत आनंद की बात कहते हैं, पर भोगियों को सुषुप्ति का आनंद हल्का लगता है, वो नहीं समझते, भोग का आनंद ज्यादा लगता है। इसलिए मैं ये न कह के ये कहूंगा कि सुषुप्ति में कोई भय नहीं था। काम सुख वाले को भी भय है, चिंता है, 2 मिनट बाद है। गहरी नींद वाले को कोई गरीबी, कोई मौत नहीं सताती, बूढ़े होने की चिंता नहीं, जवानों को बूढ़े होने की चिंता, पर नींद वाले को। और मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री चाहिए, मैं निर्धन हूँ, धन चाहिए, मैं छोटा हूँ, बड़ा पद चाहिए। एक ही अवस्था है नींद, जिसमें हम कुछ नहीं चाहते। इसी तरह से एक क्षण जागृत में हो, शरीर और इंद्रियां जैसे कुछ मांगती ही नहीं, जैसे हैं ही नहीं। ये जन्म जन्म की बान पड़ी है, इनको निज बिसराओ रे, शिवोहम ध्वनि मन लाओ साधो, शिवोहम ध्वनि मन लाओ रे। अपने अंदर के सभी संकल्पों का त्याग करके, असंकल्पात जयेत कामम, असंकल्प, संकल्प का त्याग करके असंकल्प से काम पर विजय प्राप्त करो। कामना ही सब विकारों की हेतु है, दुख की, भय की, चिंता की। इसलिए असंकल्पात, संकल्प के अभाव, कोई इच्छा नहीं, कोई ऐसे। अभी आ जाइए, कल किसी संत ने ये सुनाया था, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य से इच्छा निकाल दो तो परमात्मा हो जाता है, परमात्मा है। और परमात्मा में भी यदि इच्छा जोड़ दो, और असल में तुम परमात्मा ही हो, इच्छा जोड़ने से मनुष्य हो गए, जीव हो गए। गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन, तुम मनुष्य हो गए, दीनहीन हो गए। तो एक बार नमूना, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार उन्हें, या एक बार उस अवस्था को पा जाऊं, उस स्थिति में एक बार जाऊं होश में, जहां कोई इच्छा नहीं है। इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति, और थोड़ा बहुत भी रहता, ये बनी रहे, सुषुप्ति बनी रहे, ये भी हम नहीं चाहते। सुषुप्ति में ये भी नहीं चाहते ये नींद बनी रहे, बस बनी रहे, जब तक बनी रहे, कोई चुनाव नहीं रहता। तो समाधि में यह भी चुनाव न करें, ये उजेला दिखता रहे, ये आनंद बना रहे, ऐसी अवस्था बनी रहे, ये भी नहीं। क्योंकि कुछ भी बनाए रखना अपने आत्मा के अतिरिक्त ही होगा, अपने अतिरिक्त कुछ होगा, उसे बनाए रखना पड़ेगा। अच्छा, चलते समय क्या डरते हो? कुछ छूट न जाए। हमें भी होता है, आप भी कहीं जब चलते हो, जाते हो, किसी मेहमानी से लौटते हो, तो सामान को बार बार देखते हो कि कुछ छूट न जाए, पर ये चिंता नहीं करते हो कि मैं छूट न जाऊं। कपड़ा, सामान, मंजन, कभी कभी तो हम क्या बताएं, इतने भुलक्कड़ हैं, मंजन कपड़े संभाले और रख के अंदर जाने लगे तो मंजन छूट गया, कपड़े उठा के ले गए, फिर बाहर आके लेने आते हैं। बड़े भुलक्कड़ हैं। पर इस भूल जाने से बड़ी परेशानी नहीं है। कई लोग बूढ़े कहते हैं याददाश्त कम हो गई, हमारी कम हो गई, विषय उठाते हैं, छूट जाता है। अब ये मोक्ष में बाधा नहीं है, व्यवहार में थोड़ी कठिनाई है। ये आंखें कमजोर हो गई, कई संतों के नहीं थी, तो उनका मोक्ष नहीं हुआ। इस मंच पे आते रहे, नेत्र नहीं थे, तो मोक्ष में बाधा थोड़ी है, व्यवहार में थोड़ी कठिनाई है। ऐसे ही बुढ़ापा, मोक्ष में बाधा नहीं है, उतना काम नहीं कर सकते, और क्या करेगा बुढ़ापा। हाँ, इसलिए आप अंदर जाओ,
ये इससे जुड़ते हो तो चिंता करते हो ये ऐसा रहे वो ऐसा रहे। एक बार इसको छोड़कर तुम रह के देखो, विदेह हैं हम, बिना देह के रहते हैं, बिना इंद्रियों के, इन विषयों के बिना, इन इंद्रियों के बिना। विषय नहीं चाहिए तो इंद्रियों की क्या जरूरत? इंद्रियां तो विषय ग्रहण करने के लिए हैं, और भोगना नहीं है तो मन की क्या जरूरत? ये तो पाप और पुण्य के फल भोगने के लिए है। अब बोलते बोलते एक बात याद आ रही, सूचना मंत्री अभी बोल रहे थे समन्वय, वेदांत। एक बात बता दूं, वेदांत इतना किसी की बात को ना ही नहीं करता, सिर्फ एक बात जोड़ देता है, जन्म कर्म पाप पुण्य स्वर्ग नरक सब मानता है, सब कुछ मानता है, कुछ का खंडन नहीं करता। जैसे जैन कहते हैं स्याद अस्ति स्याद नास्ति, वो कहते हैं रागत द्वेष इससे होता है, ऐसा ही है ऐसा ही है। जैसे वो कहते हैं आंधरों ने हाथी देख झागड़ों मचायो है, अंधों ने हाथी देखा, अब कैसे देखा होगा? अंधों ने टटोला होगा। तो जिसके टटोल में जो आ गया, किसी के कान आ गया वो सूप जैसा बोलने लगा, किसी के पूंछ आ गई उसने झाड़ू जैसा बताया, पैर आ गया पेड़ की डाल जैसे बता दिया, और पीठ आ गई तो ओपलों की जो बठला बनता है ना ओपलों के लिए, वो बठला बताने लगा। और आंख वाले ने कहा कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक बता रहे हैं। जो सूप कहता है वो भी ठीक कहता है, हाथी कोई बता रहा है पर एक हिस्से को। तो जो जन्म बता रहा है वो एक दृष्टि है, पाप पुण्य बता रहा है वो एक दृष्टि है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बता रहा है। वेदांती सबके भाषणों को, सबके मतों को 100% स्वीकार करके एक बात कहता है, ये सब माया मात्र हैं, स्वप्नवत हैं, सत्य एक है। बस इतनी सी बात से सारे दांव पेच उसी के लेके उन्हीं को मार देना, अपना कोई खर्च नहीं करना, ज्यादा दिमाग। बुद्ध की सारी बातें शंकराचार्य ने ले ली और शून्यवाद की जगह ब्रह्म कह दिया, बात खत्म हो गई। वेदांती बहुत कुशल लड़ाका है, इससे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, वेदांत को ठीक से समझा हो तो जो कहो हाँ करता जाएगा, तुम खुश होगे। स्वामी जी बड़े उदार हैं, सब चीजें स्वीकार करते हैं, किसी का खंडन नहीं करते। हाँ, पर यही तुम अपने साथ लागू करो, सब कुछ है पर तत्व दृष्टि से तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। ऐसे जगना है, सुख दुख है, हानि लाभ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सब प्रतीति मात्र है, व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक नहीं है, तत्वता नहीं है, व्यवहारता है, प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र है। इसलिए जब ध्यान में बैठो तो संसार की सभी कल्पनाओं को निरस्त करके थोड़ी देर के लिए, अब सुना देखा तुम्हारे दिमाग में बैठा है तो अंदर से कहो कि ये तो स्वप्न है, माया का है, थोड़ी देर रहा, 24 घंटे क्यों ला दे रहे? और भगवान ने देखो जागृत को परमानेंट नहीं बनाया, स्वप्न को स्थायी नहीं किया, नींद को नहीं किया, तो तुम क्यों स्थायी बनाने में लगे पड़े हो? जो प्रकृति ने, परमात्मा ने विधान से दिया है उसी का स्वागत करो कि जब नींद में नहीं रहता तो चलो इस समय हम जान के छोड़े देते हैं, जिस देह को बाद में नहीं रहना अभी से स्वीकार करते हैं कि न रहने वाला है, जिनसे मेरा रिश्ता टूट जाएगा मोक्ष के लिए, ये मेरा नहीं है मान लेते, छूटना ही है, मेरा नहीं है। अब देखो, मोक्ष के लिए छोड़ना है, व्यवहार के लिए नहीं। ये संसारी लोग व्यवहार के लिए ही छोड़ देते हैं, नई पसंद आई तो पुरानी छोड़ दी। ये नहीं, सन्यासी को, मोक्ष मार्गी को पत्नी का त्याग करने का अधिकार है पर दूसरी करने का नहीं। एक बार देह त्यागना है तो दूसरा देह नहीं। ये त्याग क्या हुआ? ये बदलते रहते हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष जिससे आसक्ति हटाने को कहता है, इसलिए परिवार का मोह छोड़ो और पत्नी की आसक्ति विषय छोड़ो और धीरे धीरे आत्मा राम हो।
अब ये कामना वाले और कामना त्याग वाले की पत्नी का त्याग अलग है, परिवार त्याग अलग है, और कामना वाले बाप छोड़ के धर्म का पिता बनाते फिरते, अपनी माँ छोड़ के धर्म माँ बनाते फिरते रहते। हाँ, और अपना घर छोड़ नया घर बनाते फिरते रहते। क्या है ये सब? इसलिए ज्ञानी का त्याग और तरह का है, वासना वाले का इससे लड़ाई हो गई तो जो मीठा बोली उधर चले गए, बस इतना ही तो है। ये जब नर्सें ऐसा प्यार से बोलती हैं तो जब जाओ ना हॉस्पिटल, इतना लगता है कि ऐसी स्त्रियां होनी चाहिए, पर वो भी किसी की पत्नी होंगी, उससे पूछना तुम्हारी कैसी है। हाँ, पति से ऐसा ना बोलती होंगी, पति ही जानता होगा। तो इस तरह से तुम थोड़ी देर को, लोग कहते दूसरे की पत्तल के चावल अच्छे लगते, ऐसे ही तुम्हें भी दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन लगता है। स्वर्ग यही है। अभी तक तो हम नरकई में पड़े हैं, वहां भी देखा हो नरकई मिलना है, कहीं स्वर्ग है नहीं। एक बार यहाँ के आदमी ने देखा चंद्रमा में स्वर्ग है, कैसा बढ़िया चमक रहा है। तो जब किसी ने समझाया, माना नहीं, कहते अरे वहां ऐसा ही है जैसे यहाँ है, यहाँ ये धरती थोड़ी चमकती है, चंद्रमा चमकता है। जब वहां गए तो धरती चमक रही थी। हाँ, चंद्रमा ऐसे ही लगा जैसे जमीन है, वहां भी ईंटा पत्थर थे, चमक वमक नहीं थी, यहाँ से वहां लगती थी। ऐसे ही जिसके पास नहीं वो बहुत चमकीला है, जिसके पास रहते हो वो नरक है। ये नासमझी कब हटाओगे? इसलिए इस नासमझी से पीछा छुटाओ, अपने घर में रहना सीखो, अपने घर में विश्राम करो। एक बार घर का आराम मिलेगा तो तुमको अपना घर छोड़ने को मन नहीं कहेगा। जरूरत कहेगी रोटी खाओ, जरूरत कहेगी कपड़ा ओढ़ो, उसके लिए दिन भर कपड़े की छटनी करते रहोगे, बाजार घूमते रहोगे। कभी कभी विदेशी हमारे साथ आते हैं तो जब भी मौका पाते हैं बाजार चले जाते, उन्हें कपड़े बदलने का बड़ा शौक है। तो ऐसे ही लोग, अब वो चोर चोरी छोड़ता है तो हेरा फेरी तो छोड़ता नहीं। विदेशी लोग यहाँ आके भी अपने संस्कार पूरे बड़े मुश्किल में छोड़ पाते हैं। खैर, तो मेरा विषय ये है कि आप अंतरात्मा में विश्राम करो। अब थोड़ी देर आंख बंद करो, आंख बंद करके, आंख बंद करने का मतलब देखा हुआ भी छोड़ दो, आंखें ही नहीं, जो अभी तक देखा है उसकी इच्छा छोड़ दो, जो सुना है वो छोड़ दो, जो पाया है उसकी आसक्ति छोड़ दो, और तुम भीतर सजग हो जाओ। भीतर सजग होके चेतन होकर अवेयर हो जाओ, सजग हो जाओ, होश में हो जाओ। और उस होश में कोई भी प्रभु का नाम छूट है। आज मैं अपनी ओर से राम नहीं कहूँगा, कृष्ण नहीं कहूँ, ओम नमः शिवाय नहीं कहूँ। आप अपनी मर्जी से वाहेगुरु नहीं, मेरी ओर से चुनाव नहीं है। और केवल नाम में मन लगा देना और सजग रहना, और जबान से नाम नहीं लेना, हाथ से नहीं, माला से नहीं, और मन से भी नहीं। मन भी छोड़ो, क्योंकि भजन में मन, या तो भजन करते करते मन लीन हो जाएगा, मन खो जाएगा, वो भी एक पद्धति है। या पहले ही मन को छोड़ दो, सजग होकर सुरति चेतना, जीवो जपति तत्वता, जीव ही भगवान का नाम जपने लग जाए। जीव अंतर वो चिदाभास अभी इंद्रियों में मिलकर, मेरे गुरुदेव कहते थे जैसे शेर भेड़ बन बैठ, चरे घास वह गंदा, भूल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा। ये भेड़ों के साथ छोटा बच्चा शेर का पला घास खाता फिरे, भेड़ों के साथ डरता फिरे। इसी तरह से तुम इंद्रियों से मिलकर, मन से मिलकर अभी तक विषय चरने के आदी हो गए हो। इनको छोड़ो, ये जीवात्मा को विषय चाहिए ही नहीं, ये कर्ता भोगता नहीं, इसको भोगने का स्वभाव इंद्रियों से, शरीर से मिल गया। और चेतन में तो है ही नहीं, शुद्ध चेतन में तो कर्ता भोक्ता पना है ही नहीं, ये चिदाभास में भी आरोपित है। इसलिए
ये देखना, सुनना, करना और पाना, दुख सुख, ये सब इंद्रियों के अंतःकरण के धर्म जीव ने अपने ऊपर आरोपित कर लिए हैं। इसलिए जीव कर्ता भोक्ता बन गया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अविचाकशीति। ये जीव इस पेड़ के इस फलों को इंद्रियों के द्वारा रसों को भोगता है, साक्षी नहीं भोगता, चेतन नहीं भोगता। ये भी इनका संग त्याग करके जब अपने बड़े भाई को देखता है, अपने पिता की ओर मुड़कर देखता है, चिदाभास चेतन की ओर, तो ये भी उसी का रूप हो जाता है, साप्य हो जाता है, चिद रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। इस चित स्वरूप को अनुभव करो और करना कुछ नहीं, तुम तो अनुभव का त्याग कर दो। आज तक के जो अनुभव जमा किए हैं इनको स्वप्ना समझकर, माया समझकर छोड़ दो, सिर्फ जागे रहो। ये जागना भी इसलिए कि चिदाभास जागा रहेगा तो नींद से बचेगा और सावधान रहेगा तो कल्पना, विचार और भोग से बचेगा। सजग रहे, जितना ही सावधान होगा इंद्रियों के धर्म खो जाएंगे, मन का भोक्तापना खो जाएगा और निद्रा से रहित होगा। और निद्रा और विषय भोग से रहित हो जाए तो ये जीव चिद रूप में लीन हो जाता है। अभी आप नमक की बात सुन रहे थे कि सागर में गया, तो थोड़ा थोड़ा इससे 100% सहमत होते हुए कहने का थोड़ा ढंग, अभी नमक अपने को अलग समझकर कुछ बोलता था, उसके बोलने के ढंग अलग थे। जब वो सागर में लीन हो गया तब बोलने का ढंग बदल गया। अब नमक नहीं बोलता, जैसे सागर ही बोल उठा। जैसे व्यापक जब कृष्ण बोलते हैं तो व्यक्ति नहीं परमात्मा बोलते हैं। मेरे में सारा जगत है, जगत का अधिष्ठान हूं, जगत मुझ में अध्यस्त है। इस तरह से, क्योंकि यदि बिल्कुल न बोल पाए तो ग्रंथ लिखना, कथा करना, तो इसलिए आप जिस समय उसमें लीन होंगे तब नर नहीं बोलेगा, इंद्रियां, ये वाणी नहीं बोलती। ये वाणी तो लाउड स्पीकर है, तुम बोलोगे वाणी से आवाज निकलेगी। अभी वाणी ही बोलती है, अभी देह ही हो तुम, अभी मन ही हो तुम। जब तुम आत्मा को हो जाओगे तब भी मन इंद्रियों का सहारा होगा। लाउड स्पीकर से जब बोलते हैं तब भी मैं ही बोलता हूं। लाउड स्पीकर तो आवाज को बड़ी करता है, तो मेरी अंदर की मौन आवाज को, मेरे बोलने को मन प्रकट करता है और मन की आवाज को वाणी प्रकट करती है। इसलिए बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। परा भी एक वाणी है जिसको लोग नहीं सुन सकते। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस जबान से नहीं बोलता लेकिन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं आनंद में हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निरंकार हूं, मैं शांत हूं। ऐसे बोलता नहीं है जबान से, पर अनुभव रूपा वाणी है, अनुभूति रूपा है, साक्षात अपरोक्ष है। मैं चैतन्य, मैं आनंद। मेरे गुरुदेव कहते थे मैं चेतन हूं तो जड़ गया, मैं अजन्मा हूं तो जन्म गया, मृत्यु गई। मैं तो इसी तरह से मैं दुख नहीं हूं तो आनंद है, आनंद हो। दुख नहीं हूं, आनंद हो। जड़ नहीं हूं, चेतन हूं। चेतन हूं तो जड़ गया, आनंद हूं तो दुख सुख गए। और व्यापक हूं तो परिच्छिन्नता गई। पर व्यापकता भी अनुभव ना आएगी, जल्दी मत करना। अभी तो इतना ही कि मैं शांत जग रहा हूं, निरीह जग रहा हूं, निर्द्वंद जग रहा हूं, निष्फुर जग रहा हूं। मैं सिर्फ चैतन्य हूं, रह रहा हूं, आनंद में हूं, शांत हूं। कोई इच्छा नहीं है मेरे अंदर। थोड़ी देर को अंदर से जैसे कोई इच्छा ही नहीं है, बस कुछ करना ही नहीं है, और जो है बना रहे, इससे मुझे लेना देना नहीं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ठीक है, इंद्रियां हैं, शरीर है, संसार है, पर इससे मेरा लेना देना इस समय नहीं है।
जिन्हें सन्यासी हो जाते हैं, तमाम रोड में शहर में स्त्रियां रहती हैं, लोग गाजे बाजे से शादी करते हैं, तो वो ये थोड़ी कि मैं भी करूँगा। जिसने संकल्प अपना त्याग दिया, लोग उसी के सामने बाजे बजते, दूल्हे सब शादी की तैयारी करते जा रहे हैं, वरना देखता है कोई लेना देना नहीं। ऐसे ये इंद्रियां हैं, देह है, सब कुछ है, इनसे मेरा क्या। मैं अपने पिता, अपने मालिक, अपने स्वरूप, जिसमें कोई कर्तापना भोक्तापना दुख नहीं है, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, मैं उसी की गोद में, उसी सागर में बूंद समा गई। ये उसी में नमक का ढेला घुल गया, वही हो गया, खो गया या सागर ही हो गया। अब सागर हो गया तो बोलेगा मैं तो विस्तृत अथाह सागर हूं, मैं कोई नमक की डली नहीं, मैं कोई देह नहीं, कोई मन नहीं। और इसीलिए ज्ञानी जब बोलते हैं तो उसी भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 मिनट तक सहज भाव में, श्वास श्वास में, श्वास ग्रास न बिसरे। क्या न बिसरे? चैतन्य हूं न बिसरे, आनंद में हूं ये न बिसरे, निराकार हूं ये न बिसरे, अचल हूं, चल मन है, मैं अचल हूं, ये न बिसरे। श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास आते में भी तुम चेतन हो ये नहीं भूलना, तुम निर्विकार हो ये नहीं भूलना, तुम शांत हो, आनंद में हो ये नहीं भूलना। श्वास ग्रास न बिसरे। एक श्वास के आते जाते में भी तुम अपने को मत भूलो। अभी मैंने कहा था श्वास भी भूल सकती है और भी कुछ भूल सकता है। मैंने कहा था चलते में कई सामान छूटेंगे, लेकिन तुम चलोगे तो तुम थोड़ी छूटोगे। तुम तो ट्रेन में, बस में तुम तो होगे ही, तुम कहाँ छूट जाओगे। ऐसे ही मन छूट जाएगा, ख्याल छूट जाएंगे, विचार छूटेंगे, इच्छाएं छूटेंगी, श्वास भी शायद भूल जाए, लेकिन तुम तो होगे। और चलो तुम्हें होने का ख्याल भी भूल जाए, पर तब भी तुम तो होगे ही भूलने वाले। तुम कहाँ जाओगे? अपने अस्तित्व को कहाँ छोड़ सकते हो? अपने आप को कोई छोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। अपना आप न पाया जाता है न खोया जाता है। पाया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर। ना समझ, क्या पाओगे अपने को, क्या खोगे? जो पाया था छोड़ दो, जो पाया था खो दो, और जो पाया है खोएगा ही। अब पाए को मैं बनाओगे तो रोगे। इसलिए पाए को जो खो सकता है मैं मत बनाओ। नेति नेति कह के निषेध करते हुए अपने निषेध के, जहाँ निषेध की अवधि आ जाए, जहाँ भूलना न रह जाए, याद की जरूरत न रह जाए, मिलना बिछुड़ना का झंझट न रहे, ये चित स्वरूप तुम्हारा है। आनंद रूप मेरा है, कल्याण रूप मेरा है, शांत रूप मेरा है, और ये सब जाने आने वाला है। ऐसे थोड़ा थोड़ा इस कदम को उठाएं। हो सकता है एक चीज मिल जाए जो तुम्हारे सदा काम आए, उसी के बल से हमारा गुजारा होता है। नहीं हम पढ़े नहीं ज्यादा हैं, बहुत कुछ आता जाता नहीं है, सच बात है। जब लोगों की किताबें पढ़ता हूँ तो लगता है कितना अच्छा लिखा है, कोई बोलता है तो लगता है कितना अच्छा बोलते हैं, और मुझे तो कुछ पता नहीं। बस खुशी इस बात की है कि सबका निषेध करके एक बार चित स्वरूप का अनुभव हुआ है, उसी से गुजारा करते हैं। तुम्हें भी ये मिल जाए, एक बार अनुभव में आ जाए कि मैं ही सर्वाधिष्ठान हूँ, बहुत अच्छा। ओम।